हीरा मंडी के नारे लगा रहे थे। नफरत ही उनके अंदर इतनी ज्यादा है। जैसे ट्रम्प है वो कैसे निकाल के फेंक रहा है। आप जब हिंदुओं को अपने भाई कहेंगे, भारत को अपना दोस्त कहेंगे, जहाँ 10 अफगान भी रहते हो ना, आप उधर जा नहीं सकते। अफगान महाजिर पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, आपको कोई हमदर्दी, कोई उनसे गिला शिकवा है? यार इस 50 साल बेचारों ने यहाँ गुजारे, वहाँ उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्या करेंगे जाकर। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा फ्यूचर कोई नहीं रह जाता, पाक इनकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी बढ़ी है। उनकी वजह से डॉलर भी तो लिए ना उन्होंने, माल भी तो लिया था ना। सोवियत यूनियन के बाद और जब ये 9/11 हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की है। बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते से भी और वैसे भी 30-40 लाख की तादाद में हमने उनको अपने घर में ठहराया। लेकिन जितनी हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं और जो आज पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, बिलखसूस बलोचिस्तान के और खैबर के, उसमें हमारे अपने ही बरादर जो मुल्क है उसके शामिल होने के शवाहिद मिले हैं हमें, और उसके बड़े ठोस शवाहिद हैं जिसके डोजियर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को भेजे और बताया भी। कल जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने SCO के इजलास में भी खिताब किया और वहाँ पे ये बात कही है कि खैबर के हालात और बलोचिस्तान के हालात जो ख़राब है वो उसमें ये दीगर जो मुल्क है उनका हाथ शामिल है। तो अफगान भाइयों की हमने बड़ी मेहमान नवाजी की और उसकी हमने कीमत भी बड़ी अदा की है। पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए बेसिकली जो है वो आपको ये इनिशिएटिव दोनों लेना पड़ेगा। सर इसमें देखें गवर्नमेंट का ही चक्कर है, गवर्नमेंट अब इसको किस तरह बेहतर समझती है उन्होंने डिसीजन लेना है, क्योंकि उन्होंने कुछ अफगानियों को लीगलाइज भी किया था इन्होंने पिछले लास्ट टाइम उनको यहाँ पे पाकिस्तान में रहने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट देख रही है कि कोई इसमें कोई बेटरमेंट आ सकती है तो बिल्कुल इसका भी डिसीजन लेना चाहिए। अगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लीगलाइज करना बेहतर है तो वो भी इसमें देखें गवर्नमेंट के फैसले हम लोग तो एक राय कायम कर सकते हैं और उसके अलावा तो हमारे पास वो दूसरी। ये आप बतौरे पाकिस्तानियों को बड़ा इतराज़ है कि ये हमारी सोसाइटी में पिछली 3 से 4 दहाइयों से रह रहे हैं, लेकिन हमारी ये सूबों में, हमारे शहरों में ये कभी मिक्स नहीं हुए। इन्होंने अपने मोहल्ले बनाए हुए थे, इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई थी और लोगों के लिए भी मसला बनाए हुए थे। लड़ाई झगड़े, आपकी ह्यूरन, आपकी असला की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के भी ये सहूलतकार बनते थे, बल्कि खुद भी शामिल होते थे। ये इन पे तराजात है। सर उन्होंने ना बचपन में ही सीख लिया था कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सकते। हम पंजाबियों ने आज तक सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ टांगे खींचनी सीखी एक दूसरे को, तो यही फर्क है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पंजाबियों के इतने खिलाफ क्यों है? अब उनको लगता है कि शायद हम लोगों ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जो उनके माइंड में है। क्या नुकसान पहुंचाया? जिस तरह मिसाल के तौर पर मुझे एक अफगानी भाई मिले, उन्होंने कहा जो करवा रहे हैं आप लोग करवा रहे हैं, हमारे जो अफगानिस्तान में जो कुछ मसलन क्या करवाया था? अब अमेरिका को जो भी सपोर्ट की, जो भी आपने हवाई अड्डे दिए, जिस तरह भी जो चीजें थी, वो आपने देखा कि वो उनके माइंड में एक चीज कायम हो गई है। पाकिस्तानियों की नफरत की यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब 79 में रशिया आया था तो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की मदद की, ट्रेनिंग की, वहां पर बहुत कत्ले गारत हुई। उसके बाद फिर अमेरिका को अड्डे दिए। पता ये आपने पूछ नहीं सकते कि भाई हमने तो एक शमसी एयरपोर्ट दिया था, वो भी ड्रोन्स के लिए, वरना उनके जो F-35 थे अमेरिका के या उनके जो F-16 थे वो तो बेकायदा समुंदर से आके हमला किया करते थे, या बिलग्राम एयरपोर्ट से किया करते थे, या काबुल एयरपोर्ट से किया करते थे। वो जो बिलग्राम का एयरपोर्ट था, काबुल का एयरपोर्ट था, पूरा मुल्क जो उनके हवाले किया था, वो किसी पंजाबी ने, किसी महाजर ने, किसी सिंधी ने या खैबर पख्तूनख्वा के पठान ने हवाले किया था उनकी। हामिद करज़ई क्या पंजाबी था? अशरफ गनी क्या पंजाबी था? सर असल में ना एक माइंड परसेप्शन जो बन जाती है ना कभी भी किसी की, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि उनके माइंड में एक चीज इम्पैक्ट कर गई है कि यानी कि ये जो करवाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। अच्छा ये बताएं, उनसे ये भी पूछ लिया करें, अफगानों से ये भी पूछ लिया करें कि चले ये तो 2, 3, 4 दहाइयों की बात है कि पाकिस्तान ने हो सकता है कोई ज्यादती की हो, पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की आर्मी ने। 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कौन सी पाकिस्तान की ISI थी, आर्मी थी जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही थी, और इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमले शुरू कर दिए थे। इन्होंने पाकिस्तान में फकीर एपी की बगावत करवाई, प्रिंस करीम की बगावत कराई, और हमारे बागियों को हमेशा से ये जो अपने मुल्क में पनाह भी देते रहे हैं, उनको असला भी देते हैं, उन्हें फंडिंग भी करते रहे हैं। इवन जाहिर शाह ने पाकिस्तान बनते साथ जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि हम मगरब से हमला करते हैं, आप मशरक से हमला करें और पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं। जवाहरलाल ने नहीं माना था। ये नफरत तो बहुत पुरानी है। सर हम देखें बात यह है कि इस नफरत को किसी न किसी टाइम पे खत्म तो करना ना। अगर तो इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने के 100 तरीके, खत्म करना है तो किसी ना किसी एक पेज पे आना पड़ेगा। देखिए इससे बड़ा क्या है कि आपने 3 से 4 दहाइयां
यानी 2 नस्लें अपने मुल्क में परवान चढ़ा ली हैं, लेकिन आज तक आप किसी भी अफगानी को कहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारे, वो नहीं मारेगा। अब इससे बढ़ के क्या है? नहीं मारेगा ना जी, कभी भी नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? नफरत ही उनके अंदर इतनी ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम इस वक्त लाहौर की मार्केटों में मौजूद है, जहां पर बहुत रश होता है और लोगों की राय ले रहे हैं कि अफगान महाजिरीन के हवाले से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, क्या इसमें पाकिस्तानी कौम के शहरियों की क्या राय है? क्या वो इसे जुल्म समझते हैं या पाकिस्तान की ज़रूरत समझते हैं? इस वक्त हम पूरे लाहौर के एक सर्वे पे निकले हुए हैं, क्योंकि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने तमाम सूबों को के आईजी को, उन जो इंतज़ामिया को ये आर्डर दे रखा है कि आपको जिस इलाके में, जिस थाने की हदूद में अफगान कारोबार करता हुआ नजर आए, आपको रहायश पजीर इख्तियार करता हुआ नजर आए, उसको वो गैर कानूनी है, उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाए। इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज, पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो अफगानों को ढूंढ ढूंढ कर जो है वो कैंपों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लिहाजा हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं कि क्या ये एहसन इकदाम है, क्या ये अफगानियों के साथ ज्यादती है या इसी तरह होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस कंट्री से आए हुए हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, क्यों जाना चाहिए? दूसरे भी रहते हैं, वो भी रह लें। नहीं, लेकिन देखिए हर अब अगर वो अफगान नेशनल है तो उनको अफगानिस्तान जाना चाहिए, राइट? अब जैसे ट्रम्प है, वो कैसे निकाल के फेंक रहा है जी। मैं यूएस सिटीजन, ठीक है, मैं वहाँ से आया। अच्छा जी। हाँ, मैं 2 हफ्ते और मैंने फिर निकल जाना वापस। जहाँ 10 अफगान भी रहते हो ना, आप उधर जा नहीं सकते, नो गो एरिया हो जाता है वो। क्यों? आपको दूर से कहेंगे भाई परे जाओ परे जाओ। उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए। गरूर और तकब्बर जो होता है ना, वो किसी भी कौम के अंदर आ जाए ना, वो उसको ले डूबता है। देखिए, मैं वो समझ नहीं आती कि अफगानों में तकब्बर या गरूर तो नहीं हो सकता कि दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कोई ईरान में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई ताजिकिस्तान में बैठा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि नफरत बढ़ी है उनमें पाकिस्तानियों के। हाँ, ये देखें ना, अब जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो अक्सर उनकी टीम को ही देख लें कि वो ऐसा कर रही होती है कि टीम उनकी इंडिया के साथ खेल रही होती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमारे साथ खेल रहे होते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा। कल मैं फिर बात कर रहा हूँ मेरे अफगान भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से, कि ट्राइसीज यूई में हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हो रहा था और पाकिस्तान फील्डिंग पे था। हमारे जो खिलाड़ी खड़े थे बाउंड्रीज पे, खान तमाशाई जो थे वो बेकायदा हीरा मंडी के नारे लगा रहे थे। आप अंदाजा लगा ले कि कितनी नफरत है। एक तरफ आप हमें अपने मुसलमान भाई कहते हैं, अपने हमसाया कहते हैं, तकरीबन 1 करोड़ इलीगल और लीगल जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनकी तादाद है, उनके लिए नेशनलिटी मांगते हैं, उनके लिए रहायश मांगते हैं, और दूसरी तरफ कोई मौका आप जाने नहीं देते कि पाकिस्तानियों को तंग करने का, उन्हें कोसने का, उन्हें मारने का। ये है इनका रवैया, जिसकी वजह से जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान के शहरी हैं, आपसे जो है वो जो शिकायत करते हैं। भाईजान, अपने जो रवैये तो वो तब्दील करें ना, कि आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी लेनी है, पाकिस्तान के जरिए कारोबार करना है, तो कम से कम पाकिस्तानियों की इज्जत तो करे ना। आप जब हिंदुओं को अपने भाई कहेंगे, भारत को अपना दोस्त कहेंगे, तो फिर पाकिस्तानी उसके जवाब में आपको मुल्क से भी निकालेंगे और आपको अपने मुल्क में दाखिल होने भी नहीं देंगे। ये है रवैये। मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं है। मैंने आगे भी कई मरतबा कह चुका हूं, मैं खुद अफगान हूं, काका जई हूं। मेरा अबाउजदाद का तलक सुबह लगमान से था और आज से 150 साल पहले यहाँ पे आए हैं, लेकिन नमक हराम नहीं थे। हमने इस मुल्क का, इस जमीन का नमक खाया है, दाना खाया है, पानी पिया है। इस मुल्क पर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारा जान कुर्बान और हमारा माल कुर्बान। इंशाअल्लाह इस मुल्क की सालमियत के लिए हम आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कत्ते तक लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो लोग हमसे, अफगान जो है हमसे मांगते हैं नेशनलिटी, वो उनमें ऐसा कोई जज्बा पाया नहीं जाता। ये हमारी देखने वाली बात है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अब भी हमारे अफगान भाई जो है वो अपनी रूटीन को, अपने मामलात को चेंज करें। हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है,
क्योंकि देखें जब इमरान खान था तो उसने बड़ा साथ दिया था उनका, उनको अपने साथ मिलाने के लिए पूरी कोशिश की थी, बहुत सारे उनके लिए जो एहसासात थे वो उसने रखे थे। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ, देखिए मैं आपको इमरान खान साहब की बात बताता हूं। इमरान खान साहब क्यों अफगानों के हवाले से बड़े नरम रवैया रखते थे, हमदर्दी, ये नहीं कोई मजहब परस्ती थी, डरते थे इनसे, टीटीपी से, अफगानों से, क्योंकि एएनपी के और मौला फजल रहमान के जेयूआई के सैकड़ों हजारों कारकुनों को उन्होंने सुसाइड बम्बों में मारा। और इवन आज भी जो हमारे असफंत जार हैं, 2 खुदकश हमले हुए थे और उसकी वजह से वो भाग के अपनी जान बचा के इस वक्त मलेशिया में बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान जो पीटीआई थी, पीटीआई ने ये रवैया रखा कि उनके साथ दोस्ती लगाई, टीटीपी को बेकारा भत्ते देते रहे हैं हुकूमती तौर पे, बेकायदा उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए हैं और उनको वोटर लिस्टों में शामिल किया है, उनके पासपोर्ट में शामिल किया है। आज भी हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि अफगानी कहते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान की पार्टी है। मेरी बात सुनो, जी जी, किसी को सही करने के लिए कुछ काम करने पड़ते, वो सही हो गए, किसी कौम को सही हो अपनी गए, तरफ लाने, जैसे कि सही हो गए। इमरान खान ने सिखों के लिए देखे कितना अच्छे इकदाम वो किए। पाकिस्तान का ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का सिखों के साथ हमारा एक बेहतरीन सिलसिला चला ना, इसी तरह किसी के साथ थोड़ी सी वो नरमी आप दिखाएं। हजूर नबी नरमी का क्या फायदा हुआ? आपने 40,000 टीटीपी के लोगों को दोबारा बसाया, उसमें बाजवा भी शामिल था, इमरान खान आज वो ही हमारे फौजियों को भी कत्ल कर रहे हैं, अपनी अवाम को भी कत्ल कर रहे हैं। सियाने कहा करते हैं कि दोस्त तब्दील किए जा सकते हैं लेकिन हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते। आप हमारे हमसाए हैं, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आपके साथ हमारा 2600 किलोमीटर का जो है बॉर्डर मिलता है और हजारों साल से बगैर किसी वीजा के दोनों तरफ के अतराफ के लोग आते जाते रहे हैं। हम आज भी यही चाहते हैं लेकिन हमारी सर्वाइवल का मसला इशू हो गया है और हमें ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है ये जो अफगान महाजिन के कैंप थे, ये शुद्ध पसंद जो पाकिस्तान में इस वक्त हमले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, जिनमें टीटीपी है, बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, इनके जो लोग और इनके दहशतगर्द वहां पर प्रोग्राम भी बनाते हैं, वहां पर पनाह भी लेते हैं। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अफगान महाजिन को वापस भेजा जाए और ये वीजा लेके आए ताकि पता चले कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में कौन कौन लोग रहते हैं, ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो सके और हमारी इकोनॉमी और हमारी जो सालमियत का मसला बन चुका है। आपको जब तक हम लीगल नहीं करेंगे, जब तक आप की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी पाकिस्तान की सोसाइटी में, उस वक्त तक पाकिस्तान की ना इकोनॉमी ठीक हो सकती है, ना पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है और ना कि हमारी सालमियत में जो खतरात हैं वो दूर हो सकते हैं। शुक्रिया।